एक चीज बताएं, आप डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रह चुके हुए हैं। राजा हमारे पास अब कितना पैसा खर्च होता होगा इस तरह के केस में इतने सालों में? मिलियंस तो कम वर्ड है, बिलियंस ऑफ रुपीस। ये जो कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस थे उसमें खर्च होता है, क्योंकि खर्च होने का आपको पता है वो JIT बनी थी, उसके भी अखराजात थे, फिर ट्रैवलिंग हुई इस केस में, बाहर गए आए, उसके बाद 100 से ज़्यादा पेशियाँ हुई और पैसे से ज़्यादा वो अदालत का कीमती वक्त जो कि उन्होंने दूसरे केसेस को देना था वो इसमें ज़ाया हुआ। और उसके बाद तकरीबन घंटों की ये हज़ारों घंटा का हमने जो हिसाब लगाया है, कोई ये थी जो तमाम पेशियाँ, तो इतना कुछ होने के बाद नैब ने अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखा। और वो रिकॉर्ड ये है कि नैब में आज तक भी किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी की कन्विक्शन नहीं रही। और उनको तो फिर जो हम रिमार्क्स सुनते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता था, सो इट्स ट्रू? इट्स बिल्कुल ट्रू। केसेस बनते भी जो हैं वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस में हैं। इस हाई प्रोफाइल अशरफिया की मैं बात कर रहा हूँ, किसी SDO या टीचर या लेक्चरर की बात नहीं कर रहा। ठीक। और ये केसेस फिर ख़त्म भी उसी प्रेशर में होते हैं जिसमें ये बने होते हैं। एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि देयर इज़ नो डाउट एंड नो केवल कि ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज़ होता रहा, नया पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होता रहा। और उसी को हम सामने देखते हैं कि मेरा तो बहुत तजर्बा है, लेकिन अगर यही किसी SDO या किसी छोटे आदमी का केस होता तो नैब इस तैयारी से आती कि आप वो शख्स की 6 नस्लें भी याद करती कि भाई वाकई कहीं हम नैब में वहां पे तो वो प्रोसिक्यूटर नैब कहते हैं कि जी हमें तो इनके फ्लैट्स की कीमत नहीं मालूम, गूगल कर लें। इफ यू रिमेंबर इट वाज वेरी पॉपुलर। आई डू रिमेंबर। तो अगर इस किस्म के ही परसू करना होता है नैब ने तो फिर तो देखिए ये नैब केस बना ही नहीं रहा था। चौधरी कमर जमान उस वक्त चेयरमैन नैब थे, उसने साफ कह दिया था वो हुदैबिया पेपर मिल की अपील नहीं लगा रहा था। दिस वाज ओनली ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के दिस केस वाज लॉन्च्ड और इस केस को रेफरेंस फाइल किया गया। और नैब ने पहले दिन से उसमें कुछ ऐसे लेक्यूनास रख दिए टेक्निकली जो हम समझते हैं कि जो शायद उस टाइम JIT वालों को तो नहीं पता था कि क्या तरीक़ाकार होता है एक एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम के केस में। वो लेक्यूनास अल्टीमेटली आज मियाँ साहब को फ़ायदा दे रहे हैं। अदालतें तो मजबूर हैं कि वो जब पूछती हैं और नैब से जब वो पूछती हैं कि जी बताइए आपने गूगल का तो बता दिया कि आपने इनकी इनकम से ज़्यादा जो है वो आपने कहा एसेट्स हैं, हाँ सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा है। व्हाट इज द इनकम? आप कम से कम इनकम तो बता दें। वो भी नहीं मालूम, वो भी नहीं इनके पास चार्ट था। तो ऐसी सिचुएशन में फिर जो मरीम बीबी क्विट होती हैं उसकी अपील नैब नहीं करता। और अब आप देखेंगे कि शायद नैब इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में इस केस को मुझे तो लग रहा है कि चैलेंज नहीं करेगा और आराम से रिलैक्स होगा और अनदर फेदर इन द कैप ऑफ नैब। पाकिस्तान में एक चीज बहुत नॉर्मल मानी जाती है कि जी परसेप्शन जो है वो रियलिटी से ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे जो परसेप्शन बन जाता है अल्टीमेटली, फिर जिस तरह अभी बात हुई कि कितने अरसे से एक परसेप्शन बन रहा था और उसके बाद हमें यही लग रहा था, अब वो चीजें हैं। बट लीगली अब आप मुझे बताएं, हाउ फार इज मियां नवाज शरीफ फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस के उनकी नाअहली खत्म होना अब कितनी दूर रह गई है? देखिए परसेप्शन तो बन गया। परसेप्शन तो यही बना कि एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स जिनको फोरफिट किया गया था, जिनको हुकूमत ने जब्त किया हुआ था, उसी में बैठ के ये जो आप वज़ीर आज़मशिप की बात कर रहे हैं और उनके इलेक्शंस की वहीं सब कुछ होता था। उन्हीं अपार्टमेंट्स में बैठ के केसेस के बारे में फैसले हुए कि जी आप इसको कब कॉन्टेस्ट करना है, कितने अरसे बाद हम पाकिस्तान जाएंगे। देखिए मैं तो समझता हूं अगर इसको स्ट्रिक्टली देखा जाता तो मियां साहब को ये केस कॉन्टेस्ट करने की इजाजत ही ना मिलती। ही वॉज एन एक्सपॉन्डर। ये बैठे हुए हैं, कितने लोगों को एग्जांपल दे दें मुझे कि जी 4 साल बाद कोई अगर आता है मफरूर और एक दफा उसकी अपील डिसमिस हो जाए तो उसको ये मौका दिया जाता है कि जी डिसमिस अपील के बाद कि जनाब आप आ जाएं, आपके जो रीजनिंग है, और वो भी बेल बॉन्ड जंप करके वो एब्सकॉन्ड, और उसी अदालत ने उनके निकाले हुए थे परपेचुअल वारंट्स। और नंबर 2 टेक्निकलिटीज हैं, वो कोई क्लीन इक्विटल नहीं है, बट टेक्निकलिटीज में
जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आप जजमेंट हमने नहीं पढ़ी, जब आएगी सही। तो आप सारे आर्गुमेंट्स देखेंगे, नैब हैज फेल्ड दिस, नैब हैज फेल्ड दिस, लेकिन जो पिवटल क्वेश्चन है वेदर मियां नवाज शरीफ, ये लिखना उसमें पड़ेगा कि हैज फेल्ड टू गिव द रिसीट्स, वो रसीदें, वो मनी ट्रेल जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था, ये हैं वो जरा सेक्शन 14 जो नैब का है, वो बर्डन पब्लिक ऑफिस होल्डर पे है। इट इज एन एडमिटेड फैक्ट कि वो मालिक हैं, उसके बच्चे जौन से हैं, ये कोई डिनाइल भी नहीं है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब बात ये है कि कानून एक ऐसा मोम की गुड़िया बन चुका है की जो सजा है वो हो गई, ऐसी है कि अगर कन्विक्ट करना चाहें तो फिर आप जैसे मर्जी कन्विक्ट कर दें, बरी करना चाहें तो और भी बहुत सी चीजें हैं। बट लेट्स सी कि नैब क्यों नहीं जाता इसमें सुप्रीम कोर्ट। एक में तो दरखास्त वापस इसी केस के अंदर ऑलरेडी 2022 से नहीं गया उस सिक्योरिटी के खिलाफ, तो फिर अब क्या जाएगा? अब क्या उसके अंदर अब क्या जाएगा? लेकिन मेरा माय क्वेश्चन वाज अगेन कि हाउ फार, देखिए मियां साहब नाअहली में उनके ऊपर जो एक इशू आ रहा है वो ये आ रहा है यहां से तो खत्म हो गया जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको परपेचुअल नाअहली करार दी हुई है ताहयात, जो उसमें 5 मेंबर्स का एक डिसीजन आ चुका है कि आर्टिकल 62(1)(f की कनोटेशन हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट बता चुकी है परपेचुअल, दैट जजमेंट इज इन फील्ड एंड वेदर दैट जजमेंट, ऑल्दो इन्होंने इलेक्शन एक्ट में एक अमेंडमेंट कर ली है, बट कैन सब ऑर्डिनेट जो लेजिस्लेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आइन में जो दिया हुआ है उसको ओवरराइड करती है। तो सो दिस क्वेश्चन वुड अगेन कम टू द सुप्रीम कोर्ट एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से फैसला होना है कि जी ये जो किनायली खत्म होनी है, लेकिन जो ऑप्टिक्स है ना उसमें वो खत्म ही समझे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के ऊपर एक तलवार लटक रही थी, उन्होंने कह दिया कि जी क्या इलेक्शन कमीशन मान लेगा केयर टेकर चेयरमैन? देखिए केयर टेकर तो वो स्किल कंजम्पशन के लिए कह रहे हैं, बट डॉक्यूमेंट्स में जब हम देखेंगे तो आई थिंक उधर लफ्ज केयर टेकर नहीं होगा, वहां पे तो होगा कायम मुकाम चेयरमैन उन्होंने कहा है ना, तो मतलब ऐसे ही कुछ मेरे ख्याल में आई थिंक कायम मुकाम पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब होंगे, क्योंकि कायम मुकाम तो तब होता है कि जब कोई शख्स मौजूद है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और वो किसी वजह से अपने फराइज अंजाम नहीं दे पा रहे तो फिर कायम मकाम होता है और इलेक्शन कमीशन मान लेगा कि दिस इज कंसीडर्ड एज इंटर पार्टी इलेक्शन। अभी ये आ जाए, अगर तो कायम मकाम का वर्ड हुआ तो थोड़ा इस पे ऑब्जेक्शन आ सकता है, लेकिन अगर कायम मकाम ना हुआ तो फिर चेयरमैन है। मेरा ख्याल ये कायम मकाम जो सा है ये सिर्फ लोगों के लिए है, बट ऑन डॉक्यूमेंट्स वो चेयरमैन ही आएंगे। कायम मकाम की वो गलती फिर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तो एक कायम मकाम का एक काफ का डॉट भी मिल गया ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का निशान नहीं देना।